नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, है ना। बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे कि ड्राइंग के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैंने बहुत सारे खुद भी यूट्यूब पे बहुत लोगों के वीडियो देखे ड्राइंग के ऊपर, लेकिन मुझे लगा कि जो मटेरियल्स आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप जो जानना चाह रहे हैं उस तरह से मुझे कोई नहीं दिखा। तो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा औरों से हटके ये वीडियो बनाऊँ, ताकि आपको जो ड्राइंग की बेसिक चीज़ें हैं ना, जो इसके वर्ड्स हैं, मुश्किल नहीं है, बट आप समझे कि वो जो वर्ड्स एक्चुअल में इंडस्ट्रीज में यूज होगा, फैक्ट्री में यूज होगा, तो हम लोग कैसे समझेंगे, कैसे ड्राइंग को पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक है वीडियो। ये थोड़ा सा आप डर रहे होंगे ना, कुछ लोग तो अच्छा है ड्राइंग, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मतलब शुरुआत दौर में जो होते हैं ना, तो उनको लगता है कि यार ये ड्राइंग कैसे आएगी, मशीन तो समझ में आ गया, तो उनको ये थोड़ा मुश्किल लगता होगा। लेकिन मुश्किल ये है नहीं, आप धीरे धीरे इसमें से ना एक एक चीज़ पकड़ते चलेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। और शुरू में थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन आप हिम्मत ना हारें, आप एक एक चीज़ इसका समझते चलें। और आप देखिए कि आपका डे बाय डे ये वीडियो मैंने सोचा है कि कई पार्ट्स में बनाऊंगा, ताकि आपको डीपली नॉलेज दे सकूं। तो आप इसको ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखें, समझें। और बहुत चीज़ें ना दोस्तों, आपको क्या होगा कि ये समझें कि आज ये अगर मुश्किल लग रहा है ना, तो ये कल आसान हो जाएगा, और जो आज आसान लग रहा है वो कल मुश्किल रहा होगा। तो एक तो ये है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी, आप ये नहीं मान सकते कि यार आपको तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो ये जो लाइनें हैं ना दोस्तों, ये बड़ा ही आपको बल देंगे। तो आपको मुश्किलों से भागना नहीं है, आपको उससे जूझना है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आएगा जरूर, ये मेरा वादा है आपसे। आप देखें एक एक चीज को। ये एक सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स की ड्राइंग है। हम लोग इस ड्राइंग पे आए उससे पहले ना मैं आपको वैसे ही कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि ड्राइंग बनाते कैसे हैं या समझते कैसे हैं। तो आप समझे दोस्तों, आपको ये कंपोनेंट दिख रहा होगा, आप देखें इसको, मैं आपको कैमरे के नज़दीक ला दूँ। दिख रहा है आपको ये कंपोनेंट्स? ये सिंपल एक कंपोनेंट्स है ये। अब अगर इसकी हम लोग ड्राइंग बनाएं तो कैसे बनाएंगे? दिख रहा है ये कंपोनेंट? अगर आप इधर सामने से देख रहे हैं तो इसमें दो डाया ही दिख रहा है केवल। अब उसको सामने से अगर आप देखें कि ये दो डाया दिख रहा है, और इसको हम लोग जब बनाएंगे ना, जब इसको ड्रा करेंगे किसी पेपर के ऊपर, तो कैसे ये ड्रा होगा। अगर आप इसको ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे, तो अब आपका क्या होगा कि यहाँ पे ना दो सर्कल दिख रहा है, एक ये और एक ये। तो आप अगर सामने से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा आपको दिखने वाला है। एक ये सर्कल हो गया, और एक इसके बाहर बाहर ये ऐसा सर्कल, ये दो आपको सर्कल दिख रहा है ऐसा। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कि ये सर्कल तो आपको दिख गया, लेकिन अब इसमें ना आपको ये नहीं पता चल रहा है कि ये कितना गहराई में है, या ये जो ऊपर वाला सर्कल है ये कितना लंबाई में है या कितनी थिकनेस में है, वो नहीं दिख रहा है आपको। तो अब डिपेंड करता है कि हम लोग ड्राइंग को अगर ऐसे बनाएंगे तो आपको ऐसा दिख जाएगा। अगर इसी को मैं ड्राइंग को समझे ऐसा बना दूं, अब देख रहे हैं ऐसा, तो ऐसा में आपको होल वगैरह नहीं दिख रहा है, ये गोल है, ये ऐसा भी नहीं दिख रहा है। तो अगर इसको हम लोग ऐसा बनाएंगे तो आप समझे कि कुछ आपको ऐसा दिखने लगेगा, एक इसके सीधी। तो जब आप ऐसा देखेंगे तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा।
अब इसके अंदर ये ऐसा होल तो है लेकिन वो आपको दिख नहीं रहा है, तो ऊपर से ये केवल ऐसा दिखेगा। अब इसमें ये तो दिख रहा है, ठीक है। अभी ये इसकी मोटाई हम लोग जो भी नाप लें बर्नियर से या चेक कर लें, सपोज करिए ये यहाँ से 25, तो ठीक है 25 हो गया। ये हम लोग देख लें कि हाँ ये इसका ये डायामीटर है, जो भी मान लिया मैंने 80, 50, 60 जो भी मान लीजिए ऐसा है। लेकिन अब इसके अंदर का पोर्शन जो है वो नहीं दिख रहा है। तो अब ये कब दिखता है दोस्तों, जब इसको हम लोग काट देते हैं, हैचिंग करते हैं, या इसको कंपोनेंट को मैं काट दूं, तो काटने के बाद क्या होगा कि ये काटेंगे ना हेक्सा से, ऐसा समझिए ऐसा कुछ, तो जहां पे मटेरियल है, ठीक है, ऐसा कट करेंगे तो जहां पे मटेरियल है वहां पे कटने का निशान आएगा, और जहां खाली है वहां हेक्सा ऐसे ही आ जाएगा, फिर यहाँ कटने का मतलब कि यहाँ मटेरियल है, ये मटेरियल है, ये बीच में जो है ये हॉलो है, खाली है, इसका मतलब ये हो गया। तो अब हम लोग ड्राइंग को एक्चुअली किस तरीके से बनाएं, इसको ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं, ये डिपेंड करता है कि आपको ड्राइंग जिस कंपनी की है ना, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं या आपसे उस ड्राइंग में क्या बनवाना चाह रहा है। अब ये ड्राइंग का ये वाला व्यू मुझे कब बनाने की जरूरत है, जब यहाँ पे सपोज करिए कि कुछ यहाँ पे ऐसे 4 होल है, समझ रहे, ये 4 होल दिख रहे हैं आपको। मैंने ऐसा ही पोजीशन कर दिया कि मार्कर घर से बना दिया कि यहाँ पे ये 4 होल है। तो अगर ये 4 होल उसको बनवाने हैं या ड्राइंग में दिखाना है, तो वो ड्राइंग को ऐसा करके और यहाँ पे वो 4 होल यहाँ पे बना के दिखाएगा, ठीक है। और अगर ये होल नहीं बनाना आपको, ये सिंपल समझिए कि टर्निंग पे बनाना है, क्योंकि ये होल वगैरह तब दिखाएगा जब हम लोग इसको VMC पे बनाते हैं। लेकिन अगर टर्निंग पे बनाना है तो शायद आपको ये नहीं दिखाएगा, उसमें केवल आपको 2 डायमेंशन दिखा देगा कि आपको एक तो ये डाया बनाना है और एक ये डाया बनाना है, और ये थिकनेस मेंटेन करनी है, ये इसका सेंटर लाइन। तो वो केवल इतने से आपका काम चल जाता है। तो ड्राइंग को हम लोग इसी तरीके से अलग अलग एंगल से, अलग अलग व्यू, जैसे बोलते हैं ना हम लोग, ये फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है, साइड व्यू है ना, लेफ्ट साइड व्यू है, राइट साइड व्यू है। तो वो डिपेंड करता है कि हम लोग कंपोनेंट को किस एंगल से देखना चाह रहे हैं, किस साइड से उसमें क्या है। तो ये जो भी ड्राइंग्स हम लोग बनाएंगे या समझेंगे, उसके लिए ना कुछ वर्ड्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग एक एक करके समझते चलें। तो मैंने एक जो ये ड्राइंग बनाई है, कुछ ऐसा ही बनाया है, जिसको हमने सेक्शन कर दिया। तो ये बीच में ये हॉलो है, ऊपर कुछ ऐसा है, ये एक सिलेंड्रिकल कंपोनेंट की ड्राइंग है। तो अभी ड्राइंग को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें बहुत सारी लाइनें हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं, तो हम लोग एक एक लाइन को लेके चलें। तो एक सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं, पहला उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर लाइन। सेंटर लाइन, एक तो दोस्तों सेंटर लाइन का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल कंपोनेंट के सेंटर में, अगर कोई सिलेंड्रिकल पार्ट्स है ना, तो उसके बिल्कुल सेंटर में होगी। ये समझें कि ये काल्पनिक लाइन है, लेकिन ये सेंटर में होगी। तो इससे क्या होगा कि ऊपर का पार्ट्स और नीचे का बिल्कुल बराबर होगा, सिमेट्री जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अब ये सेंटर लाइन है ऐसा, अब इसके ऊपर और नीचे सेम होगा। अगर कई बार हमें देखने में ये लगता हो कि भाई ये मोटा है, यहाँ पतला है, या ये कम है, ये ज़्यादा है, ये देखने में चाहे लगे अगर हम लोग फ्री हैंड स्केच बनाए तो, लेकिन अगर आपने सेंटर लाइन ड्रा कर दिया तो समझे कि ये किसी भी सिलेंड्रिकल पार्ट्स को 2 इक्वल भागों में बांट दिया, सिंपल। तो सेंटर लाइन को हम लोग ऐसा बनाते हैं, ये लाइन हो गया, बीच में डॉट, फिर लाइन, डॉट, लाइन, डॉट, ये ऐसे करके हम लोग बना देते हैं। दिख रहा है ये? इसका मतलब है कि जितना ये है उतना ही ये है। अब यहाँ पे तो ये दिया हुआ है 15, लेकिन यहाँ नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 15 है तो ये कुछ और होगा, वो हो ही नहीं सकता।
क्योंकि ये सिलेंड्रिकल पार्ट्स है और सेंटर लाइन ड्रा करके बनाया गया है, तो सेम जैसा ऊपर होगा वैसे ही नीचे होगा। ठीक है, तो सेंटर लाइन का रोल तो ये है। उसके बाद एक दूसरी लाइन आती है इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन क्या है दोस्तों? आप अगर एक्सटेंशन शब्द का मतलब समझे तो एक्सटेंशन का मतलब विस्तार, उसी डायरेक्शन में। ठीक है ना? तो एक्सटेंशन लाइन क्या रहता है कि किसी ना डायमेंशन को, साइज को दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं एक्सटेंशन लाइन का। एक्सटेंशन लाइन ये है, जैसे मान लीजिए कि मुझे ये दिखाना है कि ये कितना मोटा है। ठीक है ना? हमें इसकी मोटाई दिखानी है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी ये पार्ट्स आपको बताया कि ये पार्ट्स हमने ऐसा कुछ बना दिया था, ध्यान है आपको? ऐसा सामने से। अब मुझे इसकी मोटाई कितनी है, ये टोटल लेंथ है ना, अब वो दिखाना है, तो चाहे आप ऊपर या नीचे दिखाएंगे तो एक तो सीधा इसी लाइन के सीध में, ये कहीं टच नहीं होगी, एक्चुअल ड्राइंग से जो एक्सटेंशन लाइन है टच नहीं होगी, थोड़ा सा गैप करके हमें ये दिखाना है, तो एक यहाँ से लाइन खींच देंगे और एक यहाँ से लाइन खींच देंगे, तो ये जो दोनों लाइन है ना वो एक्सटेंशन हो गई। या मुझे इसका डाया दिखाना है, मान लीजिए बीच में ये सेंटर लाइन है, अगर मुझे को इसका डाया दिखाना है तो एक लाइन में चाहे इधर दिखाऊं या इधर दिखाऊं, जिधर भी दिखाना चाहेंगे उधर आपको एक्सटेंशन खींचना पड़ेगा। मान लीजिए कि मुझे इस साइड में दिखाना है, तो एक तो मेरे को ये दिखाना है ना कि भाई यहाँ से यहाँ तक, तो इसके सीध में एक एक्सटेंड कर दिया, एक इसके सीध में, ये सीधी रहेगी। तो ये जो लाइन है, चाहे ये दोनों या ये दोनों, ये एक्सटेंशन लाइन बोलेंगे, जो किसी साइज को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे जो भी देख रहे हैं एक्चुअल ड्राइंग में, ये एक्सटेंशन लाइन है, ये और ये बीच वाली नहीं, जिसमें एरो बना हुआ है, बहुत सारे जगहों पे एरो बना है, तो ये एरो वाली तो अलग लाइन है, बट जो ये सीधी इधर को यहाँ यहाँ ये सब जो लाइनें हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। ठीक है ना? उसके बाद आता है दोस्तों इसमें डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन, तो डायमेंशन लाइन क्या है? डायमेंशन लाइन समझे जिसके, एक तो ये जो डायमेंशन लाइन है ना, इसके दोनों सिरों पे अगर कहीं भी हम लोग ऐसे खींचेंगे तो दोनों सिरों पे ऐसे तीर का निशान बना होगा, है ना, और इसी के ऊपर डायमेंशन लिखा होगा, कुछ भी 10, 15, 20 कुछ भी लिखना है तो आप इसको बीच में थोड़ा सा गैप करके भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं। तो डायमेंशन लाइन के दोनों सिरों पे एक तो एरो बना होगा, आप कोई भी ड्राइंग देखेंगे तो इसको ध्यान दीजिएगा, और ये दोनों जो सिरे हैं ना वो दो एक्सटेंशंस लाइन पे टच करेंगे। अब यहाँ दिखाया है तो आप समझे कि यहाँ पे भी एक ये एक्सटेंशन लाइन होगी और ये एक्सटेंशन लाइन, बीच वाली जो लाइन है ये डायमेंशन लाइन है। तो किसी भी साइज को दिखाने के लिए हम लोग जिस लाइन का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन। अब यहाँ पे बहुत सारी जो लाइनें आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए मुझे ये दिखाना है कि भाई ये 25 है, तो अब ये तो एक्सटेंट हो गया, एक्सटेंशन लाइन हो गई। अब यहाँ पे मुझे 25 दिखाना है, तो मैं इधर और ठीक इसके सीधे में इधर ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये जो लाइन है ये डायमेंशन लाइन है, एक्सटेंशन है। अभी ये मैं ऐसा लिख दिया, ये डाया मुझे 60 लिखना था, ऐसा लिख दिया। तो ये जो लाइन है जिसपे एरो बना हुआ है ये डायमेंशन लाइन, और ये जो हमने एक्सटेंड किया है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटेंशन लाइन। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये 2-3 चीजें तो समझ में आ गई ड्राइंग में, कि एक तो सेंटर लाइन क्या है, एक्सटेंशन लाइन क्या है और डायमेंशन लाइन क्या है। इसमें कोई डाउट तो नहीं? चलिए, होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको भी बताऊंगा। तो पहले तो हम लोगों ने 3 लाइन को समझा ड्राइंग में। अब आते हैं हम लोग अगले वर्ड के तरफ,
जिसको हम लोग बोलते हैं, चौथा है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ, टोटल लेंथ है ना, हमेशा ड्राइंग में टोटल लेंथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है। तो टोटल लेंथ का मतलब है, अगर हिंदी में हम लोग समझें तो टोटल लेंथ का मतलब है कुल लंबाई। टोटल लेंथ, कुल लंबाई का मतलब है कि कंपोनेंट के एक सिरे से दूसरे सिरे तक के बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसको हम लोग बोलेंगे टोटल लेंथ। जैसे मान लें ये हम देखें, ये कंपोनेंट का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, अब इसका एक सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है, तो ये इसकी टोटल लेंथ हो गई। कभी आप नहीं समझे, आप बोले जी ये भी तो एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, तो ये जो सिरा है ना दोस्तों, जो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये लेंथ नहीं है, ये चूंकि गोल है तो वो डायामीटर है। तो जो टोटल लेंथ होगी वो डायामीटर नहीं होगा, वो हमेशा ये फ्लैट लेंथ होगी। तो कुल लंबाई या टोटल लेंथ जो है वो डायामीटर नहीं होगा। हम लोग ये सिरा और ये सिरा नहीं ले सकते क्योंकि ये डायामीटर है। तो टोटल लेंथ में कौन सा आ गया कि हम लोग यहाँ से, एक तो यहाँ से ये और यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ के बीच की जो टोटल लंबाई है वो है टोटल लेंथ। तो आप ड्राइंग देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि टोटल लेंथ इसकी कितनी है। अगर यहाँ से ये देखें तो 55 ये है और 15 ये है, टोटल हो गया, टोटल लेंथ हो गया 70। ठीक है ना, ये 70 हो गया। ये कहीं भी दे सकता है। अगर सपोज करिए कि यहाँ पे 15 नहीं दिया, आप समझे, यहाँ पे 15 नहीं दिया, वो 15 कहीं यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे ऐसा कुछ करके यहाँ पे दे दिया 15, तो भी टोटल लेंथ आपको जब भी बताना पड़ेगा तो वो देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक तो है, ये जो कॉलर है इसकी थिकनेस ड्राइंग में कहीं ना कहीं तो दिया होगा। कई बार ये सर्कल बना के कहीं अलग ले जाके दे देगा, समझ रहे। तो अब हमें वो देखना है कि कितना थिकनेस है इसकी और ड्राइंग में कहाँ दिया है। तो वो यहाँ नहीं दिया, वो यहाँ दे दिया, तो भी हमारा 55 + 15 हम जोड़ देंगे तो वो 70 हो जाएगा। एक तो ये है। दूसरा समझे कि ये और कैसे दे सकता था। मान लीजिए ये ऐसा दे दिया, अब ये जो डायमेंशन लाइन है वो यहाँ से यहाँ तक आ गई, मैं इसको कुछ ऐसा बना दिया, ऐसा, और ये अभी भी 15 mm ही है। तो अब मैं बोलूं कि अच्छा अब टोटल लेंथ क्या होगा, तो कई लोग अगर जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है वो बोलेंगे जी 55 और 15 70, लेकिन अब ये 15 टोटल लेंथ में नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि ये 55 ही है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 55 है, वो इसके अंदर ही 15 है, तो टोटल लेंथ अब कितना हो गया 55। लेकिन अगर ये डायमेंशन लाइन ऐसे नहीं दिया होता, ये ऐसा जैसा मैंने अभी दिखाया था ऐसा यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो अब कितनी हो गई 70। और अगर ये इकट्ठा यहाँ से यहाँ तक दे दिया तो उसी को लेंगे, बीच में कोई भी कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा एक टर्म्स आता है कई बार कुछ लोगों के साथ। सपोज करिए ये 55 दिया है और ये नहीं दिया है, और आपसे पूछा जाता है कि टोटल लेंथ कितनी है, तो अभी भी कई लोगों का जवाब हो सकता है कि कहीं दिया तो है नहीं, तो ये 55 है। तो ये सवाल का आंसर जो है वो ये है कि भाई इसमें टोटल लेंथ दिया नहीं है, तो इसलिए टोटल लेंथ आप बता नहीं सकते। जब तक आपको यहाँ से ये मिल गया, ये कहीं ना कहीं है तो ठीक है, नहीं तो टोटल लेंथ ये नहीं है। अगर हम अपनी कुल लंबाई पूछें कि कितनी है, मैं नीचे से यहाँ तक की तो बता दूं, ये मालूम ही नहीं है, तो वो हमारी कुल लंबाई नहीं मानी जाएगी। सेम वैसे ही ड्राइंग में भी ऐसा ही होता है कि जब तक ये कहीं से भी ये टोटल ना मिल जाए तो हम लोग इसको टोटल लेंथ
मान नहीं बता सकते। चलिए इसको जैसे था मैं वैसे कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो आपको टोटल लेंथ ड्राइंग में कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, आप देखिएगा और समझिएगा। चलिए टोटल लेंथ समझ में आ गया। हम अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है एक वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं डायामीटर। डायामीटर है ना, हिंदी में भी इसको हम लोग लिखेंगे तो व्यास तो नहीं कोई लिखेगा, ऐसा ही आपको लिखना पड़ेगा। डायामीटर, डायामीटर या डायामीटर जैसा आप लिख लें। हिंदी में इसका मतलब होता है व्यास, लेकिन वो व्यास कहीं चलेगा नहीं, नहीं यूज होगा, तो आप डायामीटर समझे। और डायामीटर का मतलब क्या है कि वो डायामीटर कब बनेगा, जब आपका पार्ट गोल हो, राउंड हो, तभी ये डायामीटर बनेगा। अगर हमारा कोई पार्ट मान लीजिए ऐसा है, दिख रहा है, कोई पार्ट ऐसा है, ऐसा, ठीक है ना, अब इसमें कहीं पे डाया नहीं है, इसमें सब ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऊंचाई ये सब हो सकता है, डायामीटर नहीं है। डायामीटर का मतलब है वो गोल होगा। दूसरा क्या रहता है कि ड्राइंग में इसे फाई से ये एक ऐसा गोल बना के ऐसा काट दिया जाता है, ठीक है ना, तो ये डायामीटर का सिंबल है और इसको कहते क्या है, फाई। इसका नाम है फाई, बट आप ऐसा नहीं बोलेंगे फाई 60, फाई 32, आप ये यूज करते हैं हम लोग डायामीटर के सिंबल के लिए। तो जहाँ पे भी ये सिंबल बना है इसका मतलब ये है कि वो राउंड है, वो गोल है। समझ में आ रहा है? तो जहाँ पे जो गोल है वो डायामीटर है। अब अगर इसमें हम लोग डायामीटर आप देख के लिखें तो कौन से है, कितना साइज है, जैसे 70 तो टोटल लेंथ हो गया था। डायामीटर में आप देखें तो डायामीटर 60 है ना, डायामीटर 32 है, ये डायामीटर है। उसके बाद ये 35 है, उसके बाद ये भी, इसके सामने भी 5 लिखा है, तो डायामीटर 25 है, और वो डायामीटर 40 है। तो अभी आप जो भी डायमेंशंस देख रहे हैं, यहाँ पे डाया नहीं लिखा है, इसका मतलब कि ये राउंड नहीं है, ठीक है ना। तो ये डायामीटर आप दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 और 5। टोटल जो ड्राइंग में डायामीटर है वो 5 है, 1 2 3 4 5। इनको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, डायामीटर। और डायामीटर का मतलब वो कैसा है, वो गोल है, राउंड है, ठीक है। अब जब डायामीटर आता है तो इसी में एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओडी, और दूसरा को हम बोलते हैं आईडी। ओडी का मतलब हो गया आउटर डायामीटर, बाहर का आउटर डायामीटर, या शॉर्ट में डाया भी कहते हैं। आईडी को हम लोग बोलते हैं इनर डाया, इनर डाया या डायामीटर, शॉर्टकट में डाया बोल देते हैं। अब ओडी का मतलब बाहर बाहर का डायामीटर, और आईडी का मतलब अंदर का डायामीटर। जैसे अभी हम एक कंपोनेंट दिखा रहे थे ऐसा, तो अब इसमें जो ये डायामीटर है ना, ये बाहर बाहर का, ये ओडी है, और ये जो है ये आईडी है, ठीक है। अब चूंकि इसमें तो 2 ही डायामीटर, एक ओडी एक आईडी, बट अगर कोई ऐसा कंपोनेंट होता जिसमें एक से ज़्यादा डायामीटर होता, जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, तो इसमें ओडी पे भी 2 डायामीटर दिख रहा है आपको, एक ये भी डायामीटर है, एक ये भी डायामीटर है। आईडी में भी 2 डायामीटर है, एक ये है एक ये है। तो अब ऐसे ही इस कंपोनेंट में अगर हम लोग ओडी और आईडी का डायामीटर देखें, ये जो 5 डायामीटर है इसमें बाहर बाहर से जो दिख रहा है, कैसे पता चल रहा है कि ये कटने से पहले, ये तो कुछ ऐसे डायामीटर है जैसे ये है, ये जब ये कटा है तब ये दिखना चालू हुआ है, और ये 25 है। तो ओडी का जो डायामीटर है दोस्तों, वो आपका डायामीटर 60 है। ओडी पे ये नहीं है, ये आईडी हो गया।
ये आईडी में है, ओडी पे ये भी बेशक अंदर दिया है बट ये है इसका ग्रुप का डाया, तो ये कटने से पहले ही आपको दिख रहा है। तो ये भी है जो बाहर का ही है 35 और 40। तो ये 5 डायामीटर है ना हमारे, इसमें ये 3 तो है ओडी के और बाकी जो बचे 2, एक 32 वाला और आईडी में 25 वाला, ये वाला एक ये बोर है और एक ये है, 2 ही है ना स्टेप। तो ये जो डाया 25 है और डाया 32 है, ये आईडी में आ गया, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने समझा वो कि टोटल लेंथ क्या है, ओडी क्या है, आईडी क्या है, एक्सटेंशन लाइन क्या है, डायमेंशन लाइन क्या है, सेंटर लाइन क्या है। अब आते हैं दोस्तों, इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअल में इसमें जो वर्ड है ना, इनके नाम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, अभी जैसे हमने देखा ये डाया है, डाया 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 4 डाया है। अब ओडी कह लिया हमने, आईडी कह लिया, बट अब आईडी तो चलो आईडी में 2 डाया है, तो अब इसका क्या नाम दें, इसका क्या नाम दें, समझ रहे। ओडी पे इधर भी ओडी है एक डाया, ये भी ओडी का है, ये भी है, ये भी है, तो इनको अलग नाम देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि जब हम लोग काम करते हैं ना कंपनी में या इंडस्ट्रीज में, तो हमें क्या होता है कि अगर हमें किसी को बोलना है कि भाई ये डाया चेक करो या आपका ये वाला डाया खराब आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समझ रहे, कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग अलग अलग साइज को कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंट नाम दें जिससे कि हम जो कह रहे हैं ना वो बात अगले तक पहुँचे, ठीक है। तो अब उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम लोग उसका नाम अलग अलग कर लें। तो उसके लिए क्या है, जैसे अभी ओडी और आईडी तो समझ में आ गया, एक इसमें वर्ड आता है कॉलर, COLLER, कॉलर बोलते हैं इसको, अगर आप हिंदी में कैसा भी ले लें, क्योंकि ना जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सबका अलग अलग होगा, मेरा अलग होगा, कोई महाराष्ट्र से है तो उसका अलग होगा, बंगाल से है तो अलग होगा। तो ये वर्ड अलग अलग नहीं है, वर्ड एक ही है, बट प्रोनाउंसिएशन थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। ये कॉलर क्या है दोस्तों, कि कॉलर समझिए कि अगर इसको हम समझें तो ये ऐसा कि कंपोनेंट के ओडी पर ना एक ऐसा डायामीटर होगा, कंपोनेंट के ओडी पर एक ऐसा डायामीटर जिसका डाया ज़्यादा और थिकनेस कम हो, थिकनेस कम हो उसे कॉलर कहते हैं। डाया जिसका डाया ज़्यादा और थिकनेस कम हो उसे हम कॉलर कहते हैं, समझ रहे। तो हमने बताया कि एक ऐसा डाया मतलब कि मोर देन 1 तो होगा तभी कॉलर बनेगा, नहीं तो कॉलर नहीं बनेगा। तो जैसे अगर हम लोग देख रहे हैं ना, ये कंपोनेंट आप देखें ऐसा दिख रहा है आपको, थोड़ा मैं और नज़दीक से दिखा दूं, अगर आप ये देख पा रहे होंगे। तो अब इसमें 2 डाया है ओडी पे, एक ये है और एक ये है। तो जिसपे 2 डाया है उसमें एक कॉलर हो सकता है। जैसे ये डाया है तो इसमें ये बड़ा वाला डाया है ना, 2 डाया में दिख रहा है आपको, ये बड़ा, एक बड़ा है एक छोटा है। तो ये जो बड़ा वाला डाया है ना वो कॉलर है। तो जहां पे ये कॉलर आएगा ना, कॉलर, तो उसमें 2 वर्ड आएंगे। एक तो आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे कॉलर डाया, और दूसरा आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे कॉलर थिकनेस, कॉलर की थिकनेस। तो अब जैसे मैंने बताया कि ये जो ऐसा है ना, इसमें ये जो चीज़ है वो कॉलर है। तो अब कॉलर तो हो गया, ये आपको दिख पा रहा होगा। तो ये कॉलर है, ये जो राउंड है ये कॉलर का डाया हो गया, और ये जो मेरे हाथ में है ये इसकी थिकनेस है, समझ पा रहे। तो ये एक से ज़्यादा होगा। अगर मैं ये डाया, ये कंपोनेंट दिखाऊं तो आप देख पा रहे हैं इसमें
इसमें कोई कॉलर नहीं है क्योंकि इसमें एक ही ओडी है। तो एक ही ओडी है तो कॉलर नहीं बनेगा। तो कॉलर कब बनेगा? जब मोर देन वन डाया हो। अब इसमें हम लोग देखें तो एक तो मैंने बताया कि ये कॉलर कहाँ बनेगा, ये हमेशा ओडी पे बनेगा, आईडी में कॉलर नहीं बनता। तो ओडी पे बनेगा। ओडी का डायामीटर हमने देखा एक 40 से 35 से और 60। तो दोस्तों ये जो 60 वाला डाया है ना, आप देख रहे हैं कि डाया तो 60 है, बट कितने थिकनेस में या कितने दूर में है 60 का डाया? 15 है। तो इसमें जो 60 है ना, ये कॉलर का डाया हो गया, और जो इसकी मोटाई हो गई वो 15 mm हो गई। तो अब हम लोग ओडी पे ही ये 60 वाले को हम बोल सकते हैं कॉलर डाया, और ये 15 को बोल सकते हैं हम लोग कॉलर की थिकनेस। ठीक है दोस्तों। दूसरा सेम इसका एक अपोजिट वर्ड अगर हम लें कॉलर का, तो उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर। काउंटर है ना, अगर है कैसा भी लिख ले, छोटा हो या बड़ा हो मालूम नहीं, काउंटर ऐसा बोल सकते हैं, काउंटर है ना। तो अब जैसे मैंने बताया कि ये जो कॉलर है ये ओडी पे होगा, सेम ऐसे ये जो काउंटर होगा ये आईडी में होगा। ओडी पे क्या रहता है? कॉलर, और आईडी में क्या होगा? काउंटर। तो सेम वैसा ही है, ये आईडी में होगा, और इसमें भी क्या होगा, इसका जो डाया होगा वो ज्यादा रहेगा। और यहाँ पे ओडी पे है तो थिकनेस वर्ड यूज करते हैं, आईडी में डाया और दूसरा जो रहता है डाया ज्यादा, और थिकनेस के जगह पे वो डेप्थ बोलेंगे। ओडी पे है तो ये 15 mm क्या है? थिकनेस है। आईडी में ये 10 mm क्या है? ये ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये 32 डाया का बोर है और इसकी थिकनेस 10 है, बल्कि यहाँ पे ये गहराई डेप्थ वर्ड यूज होता है। तो डाया ज्यादा होगा और डेप्थ क्या रहने वाली है? कम रहनी है। अब ये कितना ज्यादा या कितना कम, चाहे वो कॉलर हो या ये, वो डाया के हाफ या हाफ से कम होना चाहिए। जैसे मैंने कॉलर बताया 60, थिकनेस है 30। अगर ये डाया 60 है और ये जो कॉलर है ये 30 या 30 से कम है इसकी थिकनेस, तो प्रॉपर वर्ड कॉलर यूज करेंगे। बट ये डाया 60 है और ये कॉलर की जो थिकनेस है ये 40 है। ठीक है ना, कई बार हम ऐसा हो जाता है। तो अब ये इसके आधे से ज्यादा हो गई ना उसकी थिकनेस, तो वहां पे कॉलर प्रॉपर वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। बट 30 या 30 से कम है तो हम उसको कॉलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो काउंटर बोर में डाया ज्यादा होना चाहिए और डेप्थ जो है वो कम रहनी चाहिए। ठीक है ना। तो अब जैसे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये 2 बोर है, जैसे एक तो 25 का आईडी है और एक 32 का है। तो अब ये 25 का जो आईडी है ये तो काफी दूर में है, नहीं लगभग अगर ये 70 है ये 10 है, तो ये 25 का बोर है, 60 mm लंबा है, तो ये तो नहीं है काउंटर। ये वाला जो बोर है ना दोस्तों, यहां से ये है काउंटर बोर। जैसे यहाँ पे काउंटर में मैंने बताया आईडी में, तो यहाँ पे भी 2 चीजें आएंगी। एक तो आएगा आपका काउंटर बोर डाया, और दूसरा वर्ड आएगा काउंटर डेप्थ या काउंटर बोर डेप्थ। काउंटर बोर डाया और दूसरा काउंटर बोर डेप्थ। काउंटर बोर डाया और काउंटर बोर डेप्थ। अब हम लोग जो ड्राइंग देख रहे हैं इसमें क्या है कि काउंटर बोर का जो डाया है वो 32 है। ये डाया जो है वो 32 है, और 32 का डाया वो कितनी गहराई में है? वो है 10 mm। ये 10 को हम लोग क्या बोलेंगे? काउंटर बोर डेप्थ। और 32 को क्या बोलेंगे? काउंटर बोर डाया। 15 को क्या बोलेंगे? कॉलर थिकनेस। 60 को क्या बोलेंगे? कॉलर डाया। ठीक है ना, क्लियर है दोस्तों ये?
तो काउंटर बोर हम किसको बोलेंगे, काउंटर डेप्थ किसको बोलेंगे, कॉलर किसको बोलेंगे, कॉलर थिकनेस किसको बोलेंगे। मुझे लगता है कि ये वर्ड आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रू बोर। थ्रू बोर, थ्रू बोर भी बोल सकते हैं या थ्रू बोर डाया भी कह सकते हैं। थ्रू बोर डाया, थ्रू बोर डाया का मतलब आर पार, आर पार, मतलब ऐसा बोर। आईडी में थ्रू बोर शब्द आ गया तो बोर का मतलब आईडी हो गया, तो काउंटर बोर हो गया आईडी में, थ्रू बोर भी रहेगा। तो अब ये थ्रू बोर का मतलब जो आर पार हो, जैसे अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ना ये कंपोनेंट, तो इसमें ये जो डाया है ना, ये वाला आप देख पा रहे हो, ये जो आईडी है इसका, ये वाला, ये थ्रू है, आर पार है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग थ्रू बोर डाया कहेंगे। इसमें कोई काउंटर बोर नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा डायामीटर हम देखें, ऐसा दिख रहा है आपको यहां से, तो अभी जो ये बोर दिख रहा है ना आपको, आर पार दिख रहा है, तो ये वाला बोर तो वो है, थ्रू बोर है। लेकिन अगर मैं यहां से ऐसे दिखाऊं तो आप शायद देख पा रहे हो या शायद ना भी देख पा रहा हो, इसमें दो होल है, आगे बड़ा है और पीछे कम है, तो उसको हम लोग बोलेंगे काउंटर। अब इसमें थ्रू बोर डाया क्या है, बोर में तो दो ही होल है, एक 32 का एक 25 का, लेकिन जो 25 वाला है वो आर पार है और जो 32 वाला है वो कुछ डेप्थ में है, तो ये काउंटर हो गया। और ये 25 वाला जो है ये थ्रू बोर डाया हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे थ्रू बोर डाया। तो थ्रू बोर डाया हमारा 25 है। समझ में आ गया दोस्तों, एक थ्रू बोर डाया क्या है, काउंटर क्या है और कॉलर क्या है। ये तीनों वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे, सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इससे। इसको मैं और भी कई चीजें इसमें आगे वाली वीडियो में ऐड करूंगा। ड्राइंग के सिंबल्स क्या हैं, फिनिशिंग के ग्रेड क्या हैं, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग क्या है, वो सब इसी में एक एक अलग अलग पार्ट में बनाता रहेंगे। तो अभी हम लोगों ने समझा कॉलर, काउंटर बोर और थ्रू बोर। इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए उसके बाद आगे करते हैं दोस्तों हम लोग ग्रुप पे। ग्रुप है ना, इसको हिंदी में हम लोग लिखेंगे तो ग्रुप, ऐसा कुछ हम लिखते हैं। तो ग्रुप दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, इस तरह से रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, वी शेप भी हो सकता है, यू शेप भी हो सकता है। तो ये ग्रुप है और ये जहां भी होगा, अगर ओडी पे रहेगा तो उसको हम लोग ओडी ग्रुप कहेंगे। आईडी में अगर यही बनेगा तो उसको आईडी ग्रुप बोलेंगे। फेस पे होगा तो उसको फेस ग्रुप बोलेंगे। अब बहुत लोगों ने प्रोग्राम में देखा भी होगा, हम लोगों ने, जो लोग प्रोग्रामिंग वाली भी वीडियो देखते हैं उन्होंने देखा होगा ओडी ग्रुप का कैसा बनाना है, आईडी का बनाना है, वो अलग अलग उनके कैलकुलेशंस रहते हैं। हम ड्राइंग में समझें तो अभी जो हमारे ड्राइंग में जो ग्रुप बना है, क्योंकि ये ओडी पे बना है तो इसको हम लोग ओडी ग्रुप बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। अब चूंकि आईडी में यहाँ पे या फेस पे इधर या इधर कोई ग्रुप नहीं है, तब उस केस में क्या है कि आप केवल ग्रुप भी बोल देते हैं ना, केवल मैंने ग्रुप बोल दिया। तो चूंकि है ही एक ही ग्रुप, तो इसलिए उसमें जरूरी नहीं है कि हम ओडी ग्रुप ही बोले, केवल ग्रुप भी बोल दिया तो चलेगा। लेकिन अगर आईडी में भी होता, फेस पे भी होता, तो आपको बोलना पड़ता कि आईडी ग्रुप की बात करना है या ओडी ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब जहां पे ये ग्रुप्स आएंगे तो ग्रुप के साथ में भी दो तीन वर्ड आ जाते हैं। एक तो आएगा ग्रुप डाया या डायामीटर, ग्रुप डायामीटर। दूसरा जो आएगा वो ग्रुप की विड्थ,
दोस्तों देखो थोड़ा थोड़ा वर्ड चेंज होता है। जैसे अभी हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया था लेंथ, ठीक है ना, लेंथ अलग हो गया, थिकनेस ये थोड़ा अलग हो गया, डेप्थ अलग हो गया, और जो ये विड्थ ये थोड़ा अलग हो गया। विड्थ का मतलब हो गया चौड़ाई, ये गहराई है, ये मोटाई है, ये जो है ग्रुप की ये विड्थ है। तो ग्रुप का डायामीटर, ग्रुप की विड्थ, और कुछ केसेस में हम लोग ग्रुप की डेप्थ भी निकालते हैं। तो अब चूंकि यहाँ ओडी ग्रुप है, तो ओडी ग्रुप का जो डायामीटर है वो 35 है, ठीक है ना। क्योंकि जब ये ओडी बना था ना ये 40 का, तो ये जब ऐसे टूल चलता है तो ये यहाँ तक आया, तो ये डाया बन गया है ओडी का है। तो ये जो ग्रुप का डाया होगा ये 35 को हम लोग बोलेंगे ग्रुप डाया, है ना। और इसकी विड्थ कितनी हो गई 4 mm। ये 4 mm जो है वो ग्रुप की विड्थ है। और आपका इसकी डेप्थ दोस्तों एक तरफ से लिया जाता है। तो अब अगर ये 40 है ये 35 है, तो डाया में डिफरेंस हो गया 5 mm। एक तरफ से देखेंगे तो ये 2.5 mm हो गया 2.5। लेकिन अगर यही ग्रुप फेस वगैरह पे होता है, जैसे मान लीजिए ऐसा कोई ग्रुप है ना, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो फेस ग्रुप के ऊपर, कोई ऐसी है ये फेस ग्रुप है। अब ये फेस के ऊपर ग्रुप है, तो अब यहाँ पे जो भी है, अगर मान लीजिए मैं ये डाया दे दूं कि भाई ये डाया 25 है, ये डाया 35 है, ये इसकी डेप्थ है, यहाँ पे मैं 3 mm लिख दूं तो ये 3 mm इसकी गहराई है। और ग्रुप डाया में दोनों हो गया, एक छोटा वाला डाया, बड़ा डाया, और इसकी विड्थ अगर यहाँ पे ज़रूरत हो लिखने की, तो ये वही जैसे मैंने डिफरेंस बताया ना कि 35 और 25 का डिफरेंस जो है वो हो गया आपका 10। तो एक तरफ हो गया ये 5 और दूसरे तरफ भी हो गया 5, तो 25 और 10 35 हो जाता है। तो ग्रुप दोस्तों ये OD/ID कहीं पे भी बनाया जा सकता है, और जहाँ पे भी ये ग्रुप बनेंगे तो मैंने बताया कि अलग अलग शेप के हो सकते हैं, अलग अलग साइज के हो सकते हैं। बट अगर ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप का डाया होगा, एक ग्रुप की विड्थ होगी चौड़ाई, और दूसरा होगा ग्रुप की गहराई। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें भी कवर हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेंगे उसमें हम लोग ये थ्रेडिंग की बात करेंगे, रेडियस की बात करेंगे, चेम्फर की बात करेंगे, अंडरकट की बात करेंगे। तो अभी अगले पार्ट्स में मैं उसको कवर करूँगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों अभी हम लोग ये जो सीरीज पढ़ रहे हैं ना ड्राइंग की, इसमें आप लोगों ने पीछे 2 वीडियो मैंने बना दिया जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड्स देख लिए हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर किसी ड्राइंग में थ्रेडिंग वगैरह दिया है तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे, ठीक है ना। तो अब अगर ड्राइंग में कहीं पे थ्रेडिंग दिया है, थ्रेडिंग है ना, हिंदी में अगर हम लोग लिखें तो इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, थ्रेडिंग। तो दोस्तों समझिए कि ड्राइंग में चाहे ओडी पे हो थ्रेड, चाहे आईडी पे, जहाँ भी थ्रेड होगा ना, तो ड्राइंग में थ्रेडिंग को एक तो डबल लाइन से दिखाएगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना डबल लाइन, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी होगा, तो कहीं पे भी होगा, तो ड्राइंग में एक तो उसको डबल लाइन से दिखाएगा, और उसके ऊपर जो थ्रेड का साइज होगा ना, तो थ्रेड का जो साइज वगैरह लिखेगा तो वो कई तरीके से लिखता है। एक तो थ्रेड का साइज लिख देगा, जैसे अभी आप ड्राइंग में देख रहे हैं M40 × 1.5, ठीक है ना। तो ये जो ड्राइंग में आपको दिया हुआ है M40 × 1.5, ये डबल लाइन है ऐसा,
जहाँ पे अगर हम लोग सेक्शन करके देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे चूड़ी, ये ऐसा जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ ना, ऐसा ड्राइंग में नहीं दिखाएगा, बट ये जब सेक्शन करेंगे तो यहाँ पे ऐसा आपको दिखेगा। तो ये ड्राइंग में आपको दोहरी लाइन, डबल लाइन से दिखाएगा और ऐसा कुछ साइज उसका लिख देगा। तो अब अगर ऐसा कहीं साइज लिख दिया 1.5 जो है इसमें, ये समझिए कि इसका पिच है, 40 जो है ये मेजर डाया है, चूड़ी जो बनेगी उसका मेजर डाया, और M जो रिप्रेजेंट करता है ये मेट्रिक थ्रेड है। ये जो चूड़ी है वो मेट्रिक है, मेट्रिक मतलब मिलीमीटर की चूड़ी है। ठीक है दोस्तों, ये मेट्रिक थ्रेड है, ऐसा दिखेगा। तो कई लोग ड्राइंग की वीडियो में ही, बहुत लोगों का मैंने कमेंट्स पढ़ा कि सर इसका प्रोग्राम भी बना दो या इसका कोऑर्डिनेट्स निकाल दो। तो उसके लिए हमने अलग से सेपरेट कई सारी वीडियो बना रखी है थ्रेडिंग पे, आप उसको देखें समझें। यहाँ पे मेरा जो फोकस है वो ये है कि आप या जो भी न्यू लर्नर्स है ना, वो कैसे समझेंगे कि ये ड्राइंग में जो साइज लिखा है उसका मतलब क्या है। ठीक है ना, तो मतलब हम लोग समझें, ड्राइंग कैसे पढ़ेंगे ये समझें, फिर प्रोग्राम तो हम बना ही लेते हैं। तो दोस्तों ड्राइंग में थ्रेडिंग को एक तो ऐसा लिख दिया, दूसरा ड्राइंग में कई जगहों पे अगर ऐसा नहीं लिखा तो वो कुछ ऐसा लिख देगा, मान लीजिए 18 TPI। अगर ये ऐसा नहीं लिखा तो हो सकता था कि यहीं पे ये M40 के जगह पे कुछ ऐसा लिख दे, 20 TPI, 21 TPI, कुछ भी लिख सकता है, 18 TPI भी लिख सकता है डबल लाइन बना के। तो 18 TPI लिखने का मतलब हो गया, यहाँ पे ये जो I है ये रिप्रेजेंट करेगा आपके इंच को, T जो है ये पर, और T जो है ये थ्रेड के लिए लिखा गया है, और ये 18 जो है ये नंबर ऑफ थ्रेड है। 18 थ्रेड पर इंच। ऊपर वाली जो चूड़ी है वो मिलीमीटर में थी, ये जो चूड़ी है वो इंचेज में है। तो इसका साइज कुछ ऐसा लिख दिया, 18 TPI, 20 TPI, 21 TPI, 15 TPI, कुछ भी दे सकता है। अगर ऐसा या ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है कि ये चूड़ी है, थ्रेड है, और वो थ्रेड का साइज दिया है। ठीक है दोस्तों, ये 18 थ्रेड पर इंच, मतलब कि अगर हिंदी में हम समझें, इसका मतलब हो गया कि 1 इंच में 18 चूड़ी। 1 इंच में अगर ये 1 इंच लंबाई होती तो इसमें 18 चूड़ी बनता। इसके अलावा कुछ चूड़ी के साइज को ना दोस्तों ड्राइंग में कुछ ऐसा भी लिखा जा सकता है, जैसे 3/4 × 10 UNF, या 3/4 है ना × 14 BSP, या और भी कुछ भी हो सकता था, UNF, NPT, बहुत सारा। तो ये समझिए कि ये भी चूड़ी का साइज ही है, ये जो है, और साइज कुछ भी हो सकता था, 1/8, 3/8, 3/16, कुछ भी। तो ये एक तरीके से आप समझिए कि ये इंचेज में चूड़ी का साइज है, जिसमें ये इसका बड़ा डाया है। तो ये तो हमें तब जरूरत पड़ेगी जब हम लोग इसका प्रोग्राम बनाएंगे, तो देखेंगे कि इसका मतलब क्या, ये क्या है। बट आप यूँ समझिए कि अगर ड्राइंग में कहीं पे कुछ भी ऐसा लिखा हो, ये लिखा हो, ये लिखा हो, ऐसा लिखा हो, तो इसका मतलब हमें ये पता होगा कि वो थ्रेड है, वो चूड़ी है। ID में भी हो सकता है और OD में भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चूड़ी को या थ्रेड को हम ड्राइंग में ऐसे पहचान लेंगे। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग रेडियस पे। तो ड्राइंग में
रेडियस दिया रहता है ऐसा, रेडियस। ठीक है ना। तो अब ये समझे कि ड्राइंग में कहीं पे भी रेडियस है तो एक तो इसे कैपिटल आर से या कई जगहों पे स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कुछ लिख दिया R2 या R2.5, R10, कुछ भी लिख सकते हैं, R12, ऐसा। तो रेडियस में मोस्टली क्या रहता है कि आप ये समझे कि किसी भी दो लाइनों को ना एक कर्व के द्वारा मिलाया जाता है, ऐसा, ये यहां से ये ऐसा। तो ये जो है ये रेडियस है, और ड्राइंग में इसको जैसे यहां मैंने लिखा वो कैसे भी लिखा जा सकता है, R1.5, या ऐसे ही अगर यहां से ये है तो यहां पे भी इसको रेडियस से मिलाया जा सकता था, ऐसा। तो यहाँ पे भी ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी हो सकता है, R2, 2.5 समथिंग, ऐसा। तो ड्राइंग में जहाँ पे भी दो लाइनों को एक कर्व से मिलाए जाएंगे वहाँ पे रेडियस बनेगी और उसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं पे भी ये R है, जैसे यहाँ पे R1 है, R1.5 है, तो ये रेडियस है, इसको हम रेडियस पढ़ते हैं। उसके बाद एक आता है वर्ड चेम्फर। ठीक है ना। तो चेम्फर में क्या होगा कि आप यूं समझें कि जो लाइन है ना, रेडियस में तो कर्व से मिला देते थे, लेकिन जहां चेम्फर है वहां पे इसी को एक तिरछी लाइन से मिला देते हैं। अगर ये चेम्फर है तो अभी यहाँ पे ये ऐसे मिल गया, यहाँ पे ऐसे मिल गया, तो अगर ये तिरछी लाइन है, तिरछी लाइन से मिलाया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे मिलाया, यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं चेम्फर। ठीक है ना। और ये चेम्फर को जैसे लिख दिया, ये CHF 1.5 इंटू 35 डिग्री। तो अब अगर ये कुछ भी लिख दिया तो इसका, अगर ये चेम्फर मान लीजिए इसी को लिख दिया या इसको लिख दिया, तो अब इसमें ये जो कोण बनेगा ना, ये जरूरत पड़ती है प्रोग्राम में, ये 35 डिग्री है, और यहाँ से ये जो है ये 1.5 है, या यहाँ पे 2 लिखा है तो समझिए कि यहाँ पे ये 2 mm है, और ये जो कोण बन रहा है ऐसा हॉरिजॉन्टल से, वो 35 डिग्री बन रहा है। तो ड्राइंग में कहीं पे भी दो लाइनों को एक कर्व से मिला रहा है, रेडियस हो गया, और अगर एक तिरछी लाइन से मिला रहा है तो चेम्फर हो गया। कई जगह ऐसा लिख देगा, कई जगह ऐसा भी लिखा रहता है C2। तो अब इसका मतलब हो गया कि ये C2 अगर किसी चेम्फर को लिख दिया, मान लीजिए इसी को लिख दिया C2, तो ये भी समझ लें कि ये 2 mm का चेम्फर है, बट C2 लिखने का मतलब हो गया कि ये दोनों तरफ से, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, मतलब कि ये 45 डिग्री पे है। तो ड्राइंग में ऐसा लिख देगा। कई जगह चेम्फर की लंबाई अलग दे देता है और कोण अलग दे देता है, वो भी चेम्फर है। अगर ये तिरछी लाइन से है तो चेम्फर। अब उसको ड्राइंग में कैसा लिख देगा वो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। तो रेडियस समझ में आ गया आपको, चेम्फर समझ में आ गया। अब उसके बाद ना कई जगह ड्राइंग में एक आता है वर्ड अंडरकट। अंडरकट क्या रहता है? अंडरकट। अब ये अंडरकट अगर कहीं ओडी वगैरह पे है, ये यहाँ पे भी हो सकता था, तो अगर यहाँ पे अंडरकट वगैरह होता ना तो ये कुछ ऐसा हो जाता है ना, इस टाइप से।
अंडर कट, ये ऐसा भी हो सकता था, अलग अलग हो सकता था। जैसे ये फेस है और ये डायामीटर है, तो अंडर कट ये ऐसा भी हो सकता था, ठीक है ना। ये अंडर कट जो है वो सिर्फ ये है कि ये डायामीटर से भी थोड़ा अंदर रहे, डायामीटर है ये, इससे भी अंदर रहे, और ये फेस है इससे भी थोड़ा अंदर रहे। ये मोस्टली तब बनाया जाता है जिस डायामीटर या पे ना हम लोग ग्राइंडिंग वगैरह करते हैं या थ्रेडिंग वगैरह करते हैं या कोई बेरिंग वगैरह बैठाया जाता है, तो यहाँ पे कोई रेडियस ना आए, तो उसको हटाने के लिए ये अंडर कट की ज़रूरत होती है, और हम ये किसी भी टूल से लगा देते हैं। स्पेशल टूल भी आते हैं, हम सिंपल टर्निंग टूल से भी लगा देते हैं, वो जैसी रिक्वायरमेंट है हम लगा सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू। बट हम लोग उसको समझते हैं तो वो ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं अंडर कट। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो अभी हम लोगों ने ड्राइंग में बहुत सारी चीज़ें 2-3 पार्ट्स की वीडियो में हमने देख लिया था, जिसमें आपने टोटल लेंथ, डाया, ओडी, आईडी और ग्रूव, काउंटर बोर, कॉलर, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। अब कई बार क्या होता है दोस्तों कि ड्राइंग जब हम कोई देखते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों को, जैसे मान लीजिए ये ग्रुप है, ये ग्रुप को ऐसा यहाँ पे सर्कल बना दिया, यहाँ लिख दिया ए, ठीक है ना। तो अब वो ए लिख दिया, इसका मतलब ये है कि इसके बीच में ना ये ग्रुप का कुछ और भी चीज़ें हैं जो दिखाना चाहा है बनाने वाले ने, बट यहाँ पे उतना स्पेस नहीं है कि उसको दिखाए। तो वो ए का डिटेल आप जब कहीं देखेंगे तो ड्राइंग में अलग से एक जगह कहीं भी लिखा हो सकता है कि डिटेल ऑफ ए या डिटेल ऑफ ए। तो ए का डिटेल में 4:1 ऐसा लिख देता है, मतलब कि जितना भी ये साइज है उसको 4 गुना बड़ा करके दिखाया है। अब जब हम ये पोर्शन को देखेंगे तो हो सकता है कि उसको कुछ ऐसा बना दे, ऐसा बना दे। अब यहाँ पे कोई रेडियस चेम्फर एंगल होगा, कुछ ऐसा दिखा दे, मान लीजिए ऐसा, यहाँ पे भी थोड़ा रेडियस है ऐसा, तो उसी ड्राइंग को थोड़ा बड़ा करके अलग से ऐसा दिखा दे। इस तरह से। तो अब यहाँ पे ला करके उसका डिटेल्स में दिखा दे कि भाई यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये हर जगह पे रेडियस है 0.5 की, समझ रहे? यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन अब वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है इस ड्राइंग में। तो कई जगह कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, जैसे अंडर कट है, इसी का कोई एंगल दिखाना, साइज दिखाना, तो हो सकता है यहाँ सर्कल बनाया, बी बनाया, और फिर अलग से उसको यहाँ पे ला करके अलग से उसको दिखाया जाता है। तो ड्राइंग में कई बार हमें अलग से भी ये चीज़ें देखने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों? उसके अलावा इसमें कई बार जो ड्राइंग्स में हम लोग देखेंगे तो नीचे ना अलग से कुछ पॉइंट्स दिया रहता है, जो हम जब कोई ड्राइंग देखेंगे तो फिर हमें ये पॉइंट्स को भी पढ़ना रहता है कि ये क्या डिटेल्स दिया है इसमें। एक तो मटेरियल का डिटेल दे देता है, या ये जो भी डायमेंशंस हैं वो भी यहाँ पे लिख देता है कि भाई ऑल डायमेंशंस, है ना, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। अब यहाँ कहीं लिखा नहीं है 60 mm 32 mm, बट अलग से नोट्स में वो चीज़ें लिख देता है। मटेरियल क्या है, आपको अनस्पेसिफाइड टॉलरेंसेस क्या लेनी है, कहीं पे एंगुलर टॉलरेंसेस है वो क्या लेनी है, तो उसको अलग से वो दिखाया जाता है। तो हम जब ड्राइंग्स को रीड करते हैं तो ये तो हम जो लिखा है वो देखते ही हैं, अलग से कुछ नोट्स है, कोई ड्राइंग में चेंजेज हुआ है
तो वो चीज़ें भी हम लोगों को ध्यान रखना रहता है। इसलिए दोस्तों आज हम लोग ड्राइंग के कड़ी में ही एक हम लोगों ने ड्राइंग लिया है जो एक ब्लॉक है, ठीक है ना। ब्लॉक का मतलब समझ रहे होंगे कि ये कुछ ऐसा दिखेगा, अगर मैं दिखाऊं ना तो ये ब्लॉक है जिसमें आपको लंबाई चौड़ाई मोटाई ऐसा कुछ दिख रहा है ना। अब इसमें अगर हम देख रहे होंगे तो ये पोर्शन जो है ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया और ये इसकी ऊंचाई हो गया। तो अब इसको अगर हम लोग ड्राइंग में बनाएंगे तो आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं इसको। तो अब इसमें अगर हम लोग इसकी लेंथ देखें ना, लेंथ लंबाई, तो ये लेंथ जो है ये 130 हो गया, ठीक है। और इसको 100 mm को लंबाई, इसको चौड़ाई बोलते हैं। तो अब यहाँ चौड़ाई के लिए दोस्तों हम लोग थिकनेस वर्ड नहीं यूज करते, बल्कि ये इसकी विड्थ है, WIDTH है ना। तो विड्थ हो गया इसका 100 mm, हिंदी में इसको हम लोग बोल देते हैं लंबाई, इसको बोल देते हैं चौड़ाई, और ये जो है इसकी मोटाई भी बोल सकते हैं, इसको थिकनेस है ना, मोटाई, या इसको हम लोग इसकी हाइट भी बोल सकते हैं कि भाई इतना हाइट है इसकी, हाइट मतलब ऊंचाई। तो ये 30 mm। तो ये एक हमारा, इसको ब्लॉक को हम लोग अगर ये विड्थ 100 है, ये 130 है, इसको हम लोग एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर ब्लॉक। इसको रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक की ड्राइंग है जिसमें आपको 130 लंबाई, 100 चौड़ाई, 30 ऊंचाई। कई बार ये 30 है ना, इसको ऐसा डायगोनली भी दिखाया जा सकता है। हमने सीधा भी दिखा दिया तो समझ में आना चाहिए कि हम क्या दिखा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस पे हम लोग देखें तो ये दो होल है, एक ये है और दूसरा ये होल है। इसमें जो हमें दिख रहा है वो होल है दो, और जो होल का डाया है वो है 20। तो ये इसके ऊपर दिखाया गया है, दो होल है और जो होल का डायामीटर है वो 20 mm है। अब चूंकि ये होल आर पार है क्या, अगर हमें ऐसा देखना हो तो फिर ये अलग से इसका एक व्यू बनाना पड़ेगा जिसमें हमें होल का ये, जैसे ये 30 mm का है ना, अगर इसको हम इसको कुछ ऐसा मान लीजिए दिखा दें कि हमें ये भी दिखाना है कि होल कितना डेप्थ में है, तो फिर ये अलग से एक इसका व्यू भी हम बना सकते हैं। जैसे ये तो 30 ही है, अब इसको मैं ऐसे ना बना के, यहाँ पे तो मैं आइसोमेट्रिक बनाया जिसमें आपको लंबाई चौड़ाई सब दिख रहा है, बट अगर इसका हम दूसरा व्यू बनाएं तो वो मुझे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, इसके सीध में ही लेके ऐसा। तो ड्राइंग में वो अलग अलग चीजें दिखाई जाती हैं। अब जो मैंने इसका 30 mm आपको थिकनेस या हाइट दिखाया, वो अब आपको यहां पे दिखाना पड़ेगा। ये जो है ये 30 mm है, ये अलग से भी दिखाया जा सकता था, उसके साथ में भी मैंने दिखा दिया। तो ये अब अलग से मैंने दिखा दिया। अब ये 30 mm है। अब ये होल कितना अंदर तक है ये हमें जानना है, तो ये कुछ ऐसा हमें प्रोजेक्शन करना पड़ेगा। ये होल यहाँ से ये ऐसा आ रहा है, और ड्राइंग में आपको ये अलग से भी दिखाया जा सकता है। हम दोनों होल मैंने ऐसे ड्रा कर लिया। तो अब ये होल मैंने जो पहली ड्राइंग बनाई थी उसमें बताया था कि ये
अगर आर पार है तो ये पूरा पूरा आर पार हो सकता है ऐसा। अभी पूरा आर पार कब दिखेगा? जब इसको हमने काट दिया। काटा तो अब आपको अगर ये या तो डॉट डॉट दिखाएंगे, नहीं तो यहां पे आपको सेक्शन करके दिखाना पड़ेगा। या अब 2 होल है, मैं इस होल को कुछ ही डेप्थ तक दिखाऊं ऐसा, तो मैं ऐसे भी दिखा सकता था। ठीक है दोस्तों, तो अब ये क्या यहाँ पे शो कर रहा है, इसमें 2 होल है। अगर हम लोग पहला मान लें, इसको 1 मान लें और इसको 2 मान लें, तो पहला होल तो जो है वो थ्रू होल है, आर पार है, बट दूसरा होल जो है ये कुछ ही डिस्टेंस में। मान लीजिए मैं यहाँ से, ये 30 है, मैं ऐसे इसको थोड़ा अलग करके भी दिखा सकता हूँ। देखिए, तो ड्राइंग में कुल मिला के हमें यही सब समझना है। अब यहाँ पे मैं ये दिखा दिया कि ये 18 mm तक तो ये डेप्थ में है, और जो टोटल डेप्थ है इसकी ये यहाँ से ये है 30 mm। इसको हम ऐसा भी इस ब्लॉक को दिखा सकते हैं, जिसमें यहाँ पे आपको ऐसा दिख गया, ये पोर्शन दिख गया और ये दिख गया। इसके लिए मैं इसको ऐसे कर दिया, तो आपको अब ये दिख रहा है, और होल यहाँ दोनों है टॉप पे, एक थ्रू है और एक 18 mm गहराई में है। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद एक वर्ड आता है इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं CD। आप सुनते होंगे, इसको हम बोलते हैं CD, या इसका पूरा नाम अगर बोले तो इसको बोलते हैं सेंटर डिस्टेंस। CD। तो अब ये दोनों होलों की जो CD है, सेंटर डिस्टेंस है, वो है 75 mm। तो अब ये जो 75 है, इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर डिस्टेंस। इसके सेंटर से इसके सेंटर की जो डिस्टेंस है ना दोस्तों, वो है 75। तो इस ड्राइंग में मोस्टली हम लोगों ने क्या देखा कि अगर कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है तो उसमें एक उसकी लेंथ हो गई, विड्थ हो गई, उसकी थिकनेस हो गई या हाइट हो गया, इसमें होल हो गए 2, और एक ये सेंटर डिस्टेंस हो गया। क्लियर है? सिंपल सी ड्राइंग है। दूसरा एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं PCD। एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं PCD। PCD का जो मतलब होता है वो होता है पिच सर्कल डाया। PCD। अब PCD क्या होता है आप यूँ समझे कि जैसे ये तो सेंटर डिस्टेंस है, अगर मैं इसको मिटा दूं यहाँ पे, तो ये 100/30 का तो ये ब्लॉक है, इसके ऊपर कोई PCD बना हुआ है ऐसा। कुछ ऐसा। ठीक है? PCD थोड़ा सा टेढ़ा सीधा तो बनेगा ही। तो ये PCD है, ये इसको हम लोग कुछ भी मान लें। ये मैंने बोल दिया कि ये जो है ये 80 डाया का PCD है, या PCD भी लिखा जा सकता है, PCD 80 पिच सर्कल डाया 80। मतलब कि यहाँ से अगर इसको रेडियस देखें तो 40 है, और ये जो डायामीटर है वो 80 है। अब इस PCD पे कुछ भी बन सकता है, यहाँ पे कोई होल हो सकता है, किसी भी डिग्री पे अलग अलग होल वगैरह हम लोग बनाते हैं ऐसा। कई बार हम लोग ड्रिलिंग टाइपिंग करते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है PCD, पिच सर्कल डाया। तो अब ये
80 के PCD पे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 80 के PCD पे ये 8 होल हैं, ठीक है ना। तो अब ये होल आपको यहाँ पे अलग से कितने डेप्थ में है, कैसे है, वो अलग से भी हम दिखा सकते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के हम लोगों ने देखा कि ये जो ड्राइंग है इसमें आपको CD समझ में आ गया था, सेंटर डिस्टेंस, PCD समझ में आ गया, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, इस तरह की चीजें भी हम लोगों को समझ में आ जाती है। या कई बार ये होल का यहाँ एंगल भी दिखा देता है कि ये 45 डिग्री पे है, तो ठीक है, ये 8 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट ड्राइंग में फिर हम मिलते हैं आपसे, जब तक आप इसको देखें, समझें और एंजॉय करें।